इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं एक खंजर को जो कि खून से लटपट हुए होता है, जिसे देखकर वहाँ जितने भी ऑडियंस आए थे वे सब हैरान हो जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं दो सोल्जर को जो कि रीचल को पकड़ लेते हैं। रीचल डरी हुई होती है लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर चिल्लाकर कहती है, अगर मुझे जिंदा रहना है तो फिर मुझे इसे किसी तरह भी जान से मारना ही होगा। मुझे छोड़ो, मैं इसे जान से मार दूंगी। लेडी बोसबान, शैतान कहीं की, तुमने हमेशा मुझे हीन भावनाओं से देखी है। वो तुम ही थी जो कि मेरे और लेडी वेलिटा के बीच में आई थी, क्योंकि तुम्हें डर था कहीं मैं तुम्हारे जगह को हासिल ना कर लूं। मैंने तुम्हारे हर बात को सहा है और इस समय तक नीच होने का दिखावा किया है और तुम अभी ये चाह रही हो लेडी वेलिटा मुझे जान से मार दे। तुम्हारी इतनी हिम्मत। इतने में वो सोल्जर लेडी रीचल को वहाँ से ले जाने लगता है। फिर भी लेडी रीचल चिल्लाते हुए लेडी बेरॉन से कहती है, अगर तुम यहाँ नहीं होती तो लेडी वेलिटा के पूरी नजर मेरे ऊपर रहता और मैं उनके चहेती बनकर रहती। तुम क्यों नहीं मर जाती हो? जाओ, कहीं तुम डूब कर मर जाओ। इधर हम देखते हैं लेडी फाइलेट को जो कि सोच रही होती है अभी अभी यहाँ क्या हुआ, और वे अचानक सदमे से बाहर आती है और वे नोटिस करती है उसके गोद पर लेडी सीरा गिरी हुई होती है और उसके एक कंधे पर चोट भी लगा होता है। एडन अचानक हुए इस हमले को देखकर घबरा जाता है और वे लेडी सीरा की ओर भागते हुए आता है और वे कहता है, लेडी सीरा, क्या आप ठीक हैं? सीरा भी एडन को देखती है और कहती है, एडन। इतने में एडन शीरा के कंधे पर लगे उस घाव को देखता है और वे कहता है, शुक्र है लेडी रीचल केवल एक छोटे से खंजर से वार की थी, जिसके कारण आपको तो चोट लगा है लेकिन ये इतना भी गहरा नहीं है जिसके कारण आपके बोन्स को कोई चोट नहीं लगा होगा। इतने कहते कहते एडन अपने राइट हैंड के शर्ट उसके स्लीव को फाड़ता है और लेडी शीरा के बाजुओं में बांधने लगता है। एडन शीरा से पूछता है, क्या आप अपने हाथों को मूव कर सकती हैं? शीरा भी उसे मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ, मूवमेंट करने से मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। पीछे हम देखते हैं लेडी बेरॉन को जो कि बहुत ही शर्मिंदा थी और वे अपने नजरों को झुकाकर वहाँ से जाने लगती है। इधर हम देखते हैं एडन को जो कि वहाँ खड़े सोल्जर से कहता है, वो पोशन मुझे दो। इतना कहकर एडन उस पोशन को शीरा के बाजुओं में लगाने लगता है। तभी हम देखते हैं लेडी बेरॉन को जो कि उठकर खड़ी होती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। एडन ये देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है और वे शीरा से कहता है, जाने से पहले इसने तो आपसे एक शब्द तक भी नहीं कहा, ना ही आपके हालचाल पूछे हैं। शीरा मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे भी मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं थी। एडन ये सुनकर कहता है, तो फिर आपने उसे क्यों बचाया? लेडी बेरॉन को बचाने के चक्कर में आप अपने आप को चोट पहुंचा लिए हैं। शीरा कहती है, मुझे नहीं पता मैंने उसे क्यों बचाया। इसी बीच हम देखते हैं लेडी फाइलेट को जो कि जा रही थी, वे वापस आकर शीरा को कहती है, लेडी ब्रिल्टोक्सन, क्या आप ठीक हैं? लेडी फाइलेट उस सदमे से बाहर पूरी तरीके से नहीं निकलती है और वे कहती है, आपने मुझे क्यों बचाया? शीरा उसे घूर कर देखती है और कहती है, हॉनेस्टली मुझे भी नहीं पता मैंने ये सब क्यों किया। इसी बीच हम देखते हैं काउंट को जो कि एक अनाउंसमेंट कर रहा होता है। वह कहता है, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत ही बुरे हादसे होने लगे हैं जिसके कारण इस टूर्नामेंट का प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकला है और ये अवार्ड सेरेमनी को भी यहाँ रद्द किया जा रहा है। आप सब यहाँ आए
इसके लिए धन्यवाद। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं लेडी शीरा को, जो कि अपने कमरे में होती है। वहाँ काउंट गिनोवा आते हैं और वे शीरा से कहता है, वे फिर से उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे, आपके साथ एक दुर्घटना वापस से हो गया है। शीरा जो कि बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन थी, वे इतना कुछ होने के बाद भी काउंट से कहती है, आप अपने आप को इतना भी ब्लेम ना करें काउंट, इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। इसी बीच हम देखते हैं वहाँ एडन को, जो कि उस कमरे में आते हुए कहता है, क्या आप लगातार डेंजरस सिचुएशन को सामना नहीं कर रहे हैं? ये एक गंभीर मुद्दा बन गया है। शीरा एडन को देखती है और कहती है, एडन अब वो कैसी है? एडन कहता है, लेडी रीचल के दिमाग सही स्थिति में नहीं है, वे कुछ सही सोच नहीं पा रही है और वे एक ही बात को बार बार रिपीट करते जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है उनके दिमागी हालत ठीक नहीं है। शीरा आगे पूछती है, लेडी बेरन को इसके बारे में क्या कहना है? काउंट कहते हैं, लेडी बेरन तो कब के चले गए हैं। शीरा ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है, क्या वे चली गई? काउंट कहते हैं, हाँ, अवार्ड सेरेमनी के खत्म होने के तुरंत ही वे यहाँ से चली गई। आगे वो कहते हैं, वे हमें ये इंस्ट्रक्शन दे करके भी गई है, जैसे ही लेडी रीचल का इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाए उसे वापस बोजवान टेरिटरी में भेज दिया जाए। शीरा कहती है, क्या कह रहे हैं? उसे वापस बोजवान के यहाँ भेज देना है? लेडी शीरा ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और वे कहती है, ये देखते हुए कि उन्होंने नाइट्स को भेजने का प्रपोजल को कैंसिल कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है इसके पीछे कोई और भी मोटिव है। इतने में शीरा अचानक से काउंट के सामने आकर खड़ी होती है और वे काउंट को देखते हुए कहती है, क्या नाइट्स को भेजने का प्रपोजल बोजबान फैमिली ने किया है? काउंट भी हिचकिचाते हुए कहते हैं, हाँ, बोजबान को इस टूर्नामेंट में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे थे। आगे काउंट कहते हैं, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सीट का भी मांग किए थे और उन्होंने कुछ नाइट्स को भेजने का प्लान भी बना कर रखे थे। मुझे लगा कि ये एक डिसेंट प्लान होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। शीरा कहती है, इवेंट प्लान? क्या मैं उस प्रपोजल को देख सकती हूँ? काउंट कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं, एक क्षण भर के लिए रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। और वो उस प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट को शीरा के हाथ में देते हैं। शीरा जो कि उसे ध्यान से पढ़ रही होती है। एडन ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वे कहता है, क्या यही है वो प्रपोजल जो लेडी बोजवान ने भेजा है? शीरा उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है और हैरान हो जाती है। शीरा कहती है, हाँ। एडन जो कि शीरा के साथ साथ इवेंट प्रपोजल पेपर को देख रहा होता है, वे शीरा से कहता है, इसमें तो केवल नाइट्स और इस कंपटीशन को रिलेटेड इवेंट्स प्लान किए गए हैं। इसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है, इसमें तो कुछ ऐसा खास नहीं है। शीरा जो कि उस पेपर को पढ़ती है वह गंभीर हो जाती है और वे चौंकते हुए कहती है, नहीं, इसमें छोटा ही सही लेकिन चौंका देने वाली बात लिखी हुई है।